गोबर हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान से ही सरकार में आई है, इसका विकास से कोई मतलब नहीं। आज के 4 साल पहले, 4.5 साल पहले इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी जब थे तो विकास की पहिया, विकास की धारा उत्तर प्रदेश में बह रही थी। न जाने कितने सड़कें, कितने पुल पुलिया हमारे ही जिले में बन गए, जो आज़ादी से लेकर आज तक लकड़ी के पुल हुआ करते थे, चाहे वो बलुहा घाट का पुल हो, चाहे घोघरा घाट का पुल हो, चाहे ढमवा घाट का ऐसा पुल कि लोग जब सपना देखते थे, इस क्षेत्र के लोग, हमारे बुजुर्ग लोग सोचा करते थे हो सकता है कभी ये ढमवा घाट का पुल बने। ऐसे महान पुल को बनाने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया। ढमवा घाट का पुल की जब फाइल चल रही थी, हम लोग उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, आदरणीय मंत्री जी उसकी पैरवी कर रहे थे और फैजाबाद के जनपद के गरीबों के मसीहा, मजलूमों के मसीहा, हम लोगों के सरप्रस्त आदरणीय बाबू मित्र सेन यादव जी जब उसकी पैरवी कर रहे थे तो काफी लोग, हमारे क्षेत्र के लोग, ऐसे लोग जो मेरे साथ उठते बैठते थे, मानिंद लोगों कहा करते थे इनके बस की बात नहीं है, जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहेगी ये ढमवा घाट पुल बन नहीं सकता। हम लोग उस समय दुखी होते थे, मंत्री जी कहते थे, बाबूजी कहते थे ढमवा घाट का पुल बनवाना मेरा पहला लक्ष्य है, इसलिए कि इस क्षेत्र की जनता जो गन्ना किसान है, मजदूर किसान है, उनको उसका वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। और फैजाबाद मसूदा मिल जब जाता है, रोजा गांव जाता है तो 60-70 किलोमीटर घूमना पड़ता है। इस बात को ऐसे समय में यशस्वी मुख्यमंत्री ने ऐसे ढमवा घाट पुल का बनवा कर तैयार किया जो 158 करोड़ का है, 1 अरब 58 करोड़ का है। ऐसी योजना उन्होंने बना दी जो आजादी के बाद शायद इस क्षेत्र में इतना बड़ा पुल नहीं, जो अयोध्या में अंग्रेजों ने बनाया था उससे भी बड़ा पुल यह है। ऐसे विकास के पहिया जो रास्ते पर चल रही थी उसको ही भाजपा की झूठी सरकार ने जनता को बरगला करके, हिंदू मुसलमान बना करके, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना करके सरकार बना लिया। सरकार बनाने के बाद कहा हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और किसानों का आय दुगना कर देंगे। इस देश में जब से देश आजाद हुआ है शायद पहली बार ऐसी आताताई सरकार है, केंद्र सरकार की बहरी सरकार है, मोदी सरकार, जो किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 3-4 महीने हो गया है, कई दर्जन किसान अपने प्राण की आहुति दे चुके हैं और वो किसान आज भी उस आंदोलन पर बैठे हुए हैं कि आप ये काला कानून जो है वापस ले लीजिए। ये सरकार वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। भाई किसान जब आपके कानून को स्वीकार नहीं कर रहा है, आप कह रहे हैं किसान के हित में है, और किसान जान रहा है ये किसान के हित में नहीं है, ये पूंजीपतियों के, अडानी और अंबानी के हित में है। इसलिए वो किसान चाह रहा है कि ये काला कानून वापस हो, लेकिन ये बहरी सरकार उस काले कानून को वापस लेना नहीं चाहती है। तो पहली बार इस देश में है जब किसान भगवान होता था, किसान इंसान नहीं भगवान के रूप में देखा जाता था। किसान के आगे जो भी सरकारें आज तक इस देश में आई, चाहे जो भी सरकार रही हो, उसको नतमस्तक होना पड़ा था। लेकिन ये सरकार जरा भी झुकने का काम नहीं करना चाहती है। लेकिन वो किसान भी वास्तव में किसान है, प्राण भी चले गए, कुछ लोग मर भी गए, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं है। उनका एक ही वादा है कि जब तक वापस नहीं करोगे तब तक हम जाएंगे नहीं, और जाएंगे तब या तो कानून वापस होगा या तो आपकी विदाई होगी, आपकी सरकार हटा के तब वापस जाएगी। इस प्रण के साथ किसान वहां बैठे हुए हैं। इन्होंने एमएसपी लागू किया है। एमएसपी का उद्देश्य क्या है? अभी तक सरकारें, जब ये कानून लागू हो जाएगा, सरकारें जो ये खाद्यान्न का भंडारण था सरकारें क्या करती थी, जो ये 5 किलो राशन दे रहे हैं सरकार का भंडारण है। पुरानी सरकारों ने इसका डंप किया था इसलिए दे रहे हैं। इन्होंने तो जब से सरकार बनाई तब से कितना खाद्यान्न बढ़ाया, कुछ नहीं बढ़ा पाया है। तो जो ये सरकारें एमएसपी लागू करने की मांग हो रही है, तो ये जो बड़ी पूंजीपति लोग हैं ये 1500 में किसान से खरीदेंगे, और ये सरकार छूट दे दिया है उसी कानून में कि आप 1000 में खरीदें, और जब आप 2000 से ऊपर बेचेंगे तब हम बोलेंगे नहीं। तो ये पूंजीपति लोग हैं, किसानों से 1000 रुपए में खरीद करके जब किसान के घर से चला जाएगा तो गरीब मजदूर और किसान वापस जब 1000 रुपए की दी हुई चीज अपने को लेना चाहेगा तो 2000 में देगा। इसकी जो पूंजीपतियों की सरकार है, इसी
लिए ये सरकार उसको वापस नहीं करना चाह रही है। इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य खतरे में है। जो काले गोरे लोग थे वो तो चले गए, लेकिन ये दोबारा ये देश और प्रदेश गुलामी की तरफ जाने वाला है। किसान बहुत परेशान है। इस समय तो जो रोजगार की बात करते थे, बहुत बड़ा रोजगार दे दिए हैं। 6,000 रुपए में आय दुगनी कर रहे हैं। वही हमारे अखिलेश यादव जी 55 लाख महिलाओं को खाली गोंडा जनपद में 500 रुपए यानी 6,000 रुपए साल दे रहे थे। उसको हटा करके किसान को 6,000 दे के दुगना कर रहे हैं। और किसान का पूरा परिवार, चाहे वो लड़का हो चाहे उसकी पत्नी हो, खेत की रखवाली कर रहा है। यही नौकरी दे पाए हैं और इनके पास कोई नौकरी नहीं है। तो इनसे सावधान हो जाइए। 2022 आ रहा है। इस 2022 में इस जालिम सरकार को हटा दीजिए और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बना दीजिए। ये जो प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बीड़ा उठाया था, अगर दोबारा सरकार अखिलेश यादव की बनी होती तो अब तक ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया होता। वो गरीब की दर्द को जानते हैं। मुलायम सिंह यादव गरीबों के बीच से पैदा हुए हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बार फैजाबाद में आदरणीय राष्ट्रीय संरक्षक जी फैजाबाद में आए थे और एक किसान गरीब आदमी बैलगाड़ी से अपने बहू को विदा करा के ले जा रहा था और माननीय मुलायम सिंह यादव जी उधर से निकल रहे थे और चुंगी वाले उसको रोक लिए। कहे पहले आप चुंगी जमा करिए फिर शहर में जाइए। मुलायम सिंह वहीं रुक गए और पूछा बात क्या है। लोगों ने बताया कि हाँ चुंगी वाले बैठते हैं। जो भी गाड़ियां इधर से जाती हैं या खोया दूध दही घी वाले जाते हैं, वो पहले चुंगी जमा करे फिर शहर के अंदर हले। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा ठीक है, आने दीजिए मेरी सरकार। जिस दिन सरकार बनेगी और कुर्सी पे बैठेंगे, पहला दिन ये काला कानून खत्म करेंगे। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, पहले दिन उस काले कानून को खत्म कर दिया। कोई कहीं भी जाए, जहां भी ले जाना चाहे ले जाए, लेकिन कोई चुंगी नहीं है। जो बाजार की वसूली होती थी, इसको भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हटा दिया। गरीबों के हित में अगर कोई काम किया है, किसानों को नेता, नौजवानों को नेता, मजदूरों का नेता अगर इस समय कोई उत्तर प्रदेश में है तो उसका नाम अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव को साइकिल वाली बटन दबा दीजिए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना दीजिए। नौजवानों को नौकरी मिलेगी, किसानों को वाजिब मूल्य मिलेगा और मजदूरों को मजदूरी मिलेगी, सबका सम्मान बढ़ेगा। वरना जो इस सरकार की नीति है, छोटे को छोटा करना, बड़े को बड़ा करना। जो दो ही तबके के लोग इस हिंदुस्तान में रहेंगे, इस प्रदेश में रहेंगे, एक तबका होगा मजदूरी करने वाला और दूसरा तबका होगा मजदूरी कराने वाला। जो प्रदेश तरक्की पे रास्ते पर गया है, ये पूंजीपतियों के हाथ में बिक गया है। तो हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि 2022 में एक वोट प्रत्याशी जो भी हो, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देखना है। हमसे मतलब नहीं है साइकिल निशान से मतलब है। साइकिल निशान की बटन दबा करके यशस्वी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दीजिए। इस प्रदेश में खुशहाली आएगी और ये प्रदेश खुशहाल होगा। आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके ही आप तरक्की कर सकते हैं। हमारे बीच में भाई यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष मुलायम सिंह, यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष दिनेश यादव जी, भाई छात्र नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के बहुत करीबी हैं भाई टिंटू सिंह जी, आदरणीय रामानंद फौजी जी, आदरणीय मनोज चौबे जी और एक व्यक्ति जो आज हमारे बीच में नहीं है। मन हरदम दुखी होता है, जब याद आती है मन दुखी होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि वो आदमी हम लोगों के बीच में कहीं न कहीं मौजूद है। उसकी ताकत हम लोगों के पास है। उनके सुपुत्र बड़े ही शालीन हैं, बड़े ही सभ्य हैं। डॉक्टर अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं इस मंच में, इस प्रांगण में मौजूद। सबका हम हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी आ रहे हैं। माल्यार्पण का स्वागत होना है। उनके इंतजार से पहले हम चाहेंगे कि वक्ताओं की कड़ी में हमारे दिनेश यादव जी हैं जो मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष हैं। भाई दिनेश यादव जी आवे और अपना विचार रखें। भाई दिनेश यादव जी।